नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपीपी री एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, वो भी चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आते हैं पहली बार सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो लगे रहिए और इस बार सिलेक्शन लेकर ही ठानिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही क्लास लेते रहेंगे, नोट्स अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे, श्योर एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर आपको जीएस मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग और हिंदी भी मिल जाएगा। तो आपको सेशन पे यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। अगर हमारे सेशन पे नए हैं तो हम चाहेंगे इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यही समझिए हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम चौथी क्लास ले रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सभी क्लासेस। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है आपका जो क्लास चलेगा, अनेक शब्दों के एक शब्द चलेगा। कारण कि जिसे मापा ना जा सके, ऊपर दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? सीमित उसे बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, या फिर अपरिमेय बोलते हैं, या फिर अपरिमेय बोलते हैं। चलिए बताइए क्या उसका सही जवाब बोलिए। यदि आपने इसका जो चयन किया है अपरिमेय, तो आपने सही चुना। ठीक है, जिसे मापा न जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। और सीधी सी बात है इसका। और बाकी इसे सीमित किसे बोलते हैं? जो सीमा में बंद हो, सीमा में या बंद हो, बद्ध हो। ठीक है, या फिर जो सीमित हो। ठीक है, और रही बात परिमाप की, परिमाप सीधी बात है, ज्यामिति में आपने देखा होगा एक आकृति होती है ना, जो कि ऐसे, ये वाला बता आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है गोलाई की, उसी को हम यहाँ पर परिमाप बोलते हैं, या फिर परिधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इसके बाद चौथा। इसमें क्या है? अपरिमेय क्या है? जिसे मापा न सके, इसका मतलब भी वही हो जाएगा, जिसे ठीक है माप ना सके, इसका भी मतलब वही होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा तीसरा आपका राइट हो जाएगा। एक और आता है आपका प्रत्यागत, इसी से रिलेटेड है। प्रत्यागत की बात करें अगर हम, ठीक है, प्रत्यागत से वापस आया हुआ, क्या हो जाएगा? वापस आया हुआ, इसका हो जाएगा प्रत्यागत का। एक होता है आपका वर्णागत। क्या होता है प्रभु? वर्णागत होता है, वर्णातीत भी बोलते हैं हम लोग, वर्णातीत, जिसका मतलब होता है यहाँ पर जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णन नहीं किया जा सके। ठीक है ना। एक आता है आपका अगम। क्या होता है प्रभु? अगम, जहां पहुंचा ना जा सके। ठीक है, पहुंचा न जा सके, उसी बोलते हैं क्या? अगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगम। तो इसी से रिलेटेड ये सब सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, करिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए जो गांव से संबंधित है। उसे क्या बोलते हैं? ग्रामीण बोलते हैं, देशज बोलते हैं, ठीक है, ग्रामागत बोलते हैं, या फिर ग्राम सेवी बोलते हैं। चलिए बताइए, बहुत ईजी है, सब मिलता जुलता है एकदम शब्द, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए, सही जवाब बताइए। यदि आपने पहला आंसर चुना ग्रामीण, तो आपने सही चुना। ठीक है, जो गांव से संबंधित उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण ही बोलते हैं। रही बात आपका देशज, जौ का मतलब होता है उत्पन्न। क्या होता है? उत्पन्न, अर्थात जो देश में उत्पन्न हो, देश में उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं क्या? देशज बोलते हैं। ठीक है ना। रही बात आपका ग्रामागत का मतलब होता है ग्राम को गत। क्या होता है? ग्राम को गत होता है, अर्थात गांव को जाने वाला। रही बात ग्राम सेवी का, इसका हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब गांव का, ठीक है, ग्राम का सेवा करने वाला। क्या होता है? ग्राम का सेवा करने वाला होता है। ठीक है, या फिर सेवक भी बोल दीजिए, सबसे ईजी बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक और आता आपका है जो कि इसी से संबंधित आपका स्थावर। क्या होता है? स्थावर, जो स्थिर रहे। क्या होता है प्रभु? जो स्थिर रहे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, एक होता है आपका निर्भय। क्या होता है? निर्भय, जिसका मतलब जिसको कोई भय न हो, जिसको भय न हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? निर्भय बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
निर्भय बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। फिर सुनिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो। चलिए बताइए क्या हो सकता है सही जवाब। सदवा हो सकता है, विधवा हो सकता है, कबीरा हो सकता है, अवीरा हो सकता है। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 चुना तो आपका सही जवाब है अवीरा ही होता है, जिसके पास, ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र न हो और न हो पति, मतलब शादी हुई हो लेकिन वो न तो उसके पास पुत्र हो न तो पति हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं। और रही बात सधवा की, सधवा उसे बोलते हैं, सीधी सी बात है, जिसका पति जीवित हो, जिसका पति, जिस पत्नी की बोल सकते हैं, या फिर जिस स्त्री की, जिस स्त्री की या स्त्री का पति जीवित हो, क्या हो, जीवित हो, उसी को बोलते हैं सधवा। अब विधवा सीधी सी बात है, जिस स्त्री की पति ना हो या फिर जीवित ना हो, जिस स्त्री का पति जीवित या फिर मर चुका हो, पति मर चुका हो, ऐसे लिख दो, मर चुका, उसी को बोलते हैं क्या, विधवा। ठीक है। रही बात कबीरा की, कबीरा क्या होता है, जो साहस, ठीक है, जो साहस को सर्वश्रेष्ठ बनाता हो। फिर सुन लीजिए, जो साहस को सर्वश्रेष्ठ बनाता हो, सर्वश्रेष्ठ बनाता हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, कबीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कबीरा बोलते हैं। ठीक है ना। और ऐसे संबंधित आते हैं जैसे कि क्या हो रहा था, अब इसके अनुड़ा, एक शब्द आता का अनुड़ा। अनुड़ा क्या होता है प्रभु जाने, जिस महिला का, फिर सुनिए, जिस महिला का विवाह नहीं हुआ है उसे हम अनुड़ा बोलते हैं। एक होता है आपका साधक। ठीक है, साधक की बात हम कर ले, साधक उसे कहते हैं जिसका कोई भी कार्य सिद्ध हो गया हो, जिसका कोई भी कार्य क्या हो गया हो, सिद्ध हो गया हो। ठीक है ना। विधुर की बात करें, जिसका, जिस पुरुष की पत्नी न हो। फिर सुन लीजिए, विधुर की अगर हम बात करें, जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे हम विधुर बोलते हैं। ठीक है ना। एक होता है अचिन्य, अचितन्य, अचितन्य, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए, अचितन्य, जिसका मतलब होता है जिसका चिंता नहीं किया जा सकता है, जिसका चिंता ना किया, जिसे हम अचिंतन्य बोलते हैं। ठीक है ना। एक आता है आपका कृतज्ञ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ होता है। यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा साफ साफ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ये देखो इस तरीके से सीधी सी बात है, जिसके लिए कोई, ठीक है, अगर हम किसी के प्रति हम उपकार कर दे लेकिन वो भूल जाए, जिसके प्रति हम उपकार करें लेकिन वो क्या करे, भूल जाए, उसी को हम कृतज्ञ बोलते हैं। एक होता है आपका अच्युत्य, अच्युत्य बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जिसको अपने स्थान से क्या करे, ठीक है, जो अपने स्थान से अलग ना हो सके उसे हम अच्युत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्युत्य बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है ना। करें कि बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, 4 मासा, चौमासा, 12 मासा या फिर बरसात, क्या हो सकता है, बरसात के 4 महीने का मतलब। सीधी सी बात है प्रभु, ऑप्शन नंबर का आपने सेकेंड चुना, आपने सही चुना। बरसात के 4 महीने को क्या बोलते हैं, हमें चौमासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौमासा। रही बात 12 मासा के, तो जो आपका 12 महीने का होता है। ठीक है, क्या होता है, 12 महीने को उसे बोलते हैं क्या, ठीक है, जैसे ऐसे पद या फिर जैसे कि जिसमें कि 12 महीने के प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किया गया हो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। एक आता है बरसात, बरसात किसे कहते हैं, सीधी बात, पानी बरसने का जब समय होता है उसी हम क्या बोलते हैं, बरसात, पानी बरसने का समय। ठीक है, बरसने का समय, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बरसात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरसात बोलते हैं। ठीक है। रही बात एक और 4 मासा की बात। ठीक है, 4 मासा का मतलब 4 माह का समूह होता है, 4 माह का समूह। क्या होता है, 4 माह का समूह होता है, उसी को बोलते हैं 4 मासा। एक और आता है इससे संबंधित आपका अनुपम। क्या होता है, अनुपम। अनुपम की बात करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, उपमा सीधी बात न दी जा जाए, उसी को हम बोलते हैं अनुपम बोलते हैं। एक होता है दुर्तगामी, दुर्तगामी, जो कि बहुत तेजी से या फिर बहुत शीघ्रता से चलता रहा है। ठीक है, जो शीघ्रता से
क्या करे, चलता हो, उसी को बोलते हैं द्रुतगामी। ठीक है, द्रुतगामी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। एक और आता है नास्तिक, आपने सुना होगा, जो ईश्वर पे विश्वास ना करे उसे नास्तिक बोलते हैं, जो विश्वास को उसको आस्तिक बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन कीजिए। विकल्पों में से कीजिए, ठीक है, कीजिए वह बात जिसे सुना नहीं गया हो, उसे बोलते हैं ना सुना, सुना सुना, सुना या फिर अनसुनी। बहुत ईजी है। तो चलिए बताइए, यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 चुना तो सही चुना। अनसुनी को ही बोलते हैं क्या, जो बात जिसे सुनी नहीं गया, उसी को हम बोलते हैं क्या, अनसुनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसुनी बोलते हैं। और वही बात आपका ना सुना का मतलब होता है, सीधी सी बात है, वह बात जिसे सुना गया हो, सॉरी ये वाला, जिसे हम क्या करें, सुन सके, उसे हम कहते हैं क्या, सुना गया हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, सुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुना बोलते हैं। एक आपका शब्द होता है अजर, सीधी सी बात है, जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर सत्यवादी। सत्यवादी किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। सत्यवादी सीधी बात, जो सदा सत्य बोलते हैं, जो सदा सत्य बोलता है। ठीक है ना। देशज की बात, जो देश में उत्पन्न हो। अमर की बात, जो न मरे। ओके, अमर की बात कर रहा है, किसकी, अमर की बात, जो न मरे। न मरने वाला भी बोल सकते हैं हम लोग, न मरने वाला को अमर बोलते हैं। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हुआ ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो सकता है, कर्तव्यपरायण, उत्तरदायी, प्रतिनिधि या फिर निष्ठावान। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, सीधी सी बात है, प्रतिनिधित्व है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सीधी बात है, प्रतिनिधि। एकदम ईजी है, उसी से संबंधित है ना। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हल होगा नंबर 3 प्रतिनिधि इसका सही जवाब होगा। कर्तव्य प्राणी की बात हम करते हैं, सीधी सी बात है, कर्तव्य के प्रति, कर्तव्य के प्रति आदर भाव। क्या होता है, आदर भाव, उसी को बोलते हैं हम कर्तव्य परायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्तव्य परायण। अगर वही हम उत्तरदायी की बात करें, जिस पर किसी कार्य का उत्तरदायित्व हो, किसी, ठीक है, कार्य पर उत्तरदायी हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं उत्तरदायित्व बोलते हैं। निष्ठावान की बात करें, जो किसी के प्रति निष्ठा हो रखता हो, प्रति क्या करें, निष्ठा रखता हो, निष्ठा, ठीक है, रखता हो, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निष्ठावान। जो किसी के प्रति निष्ठा रखता है उसी को बोलते हैं निष्ठावान बोलते होते हैं। ठीक है ना। और होता है उत्पत्तिका, बहुत बार पूछता है, ये सुन लो, उत्पत्तिका आपने नाम सुना होगा, सीधी सी बात है, पर्वत के नीचे की जो तलहटी होता है उसे हम उत्पत्तिका बोलते हैं। कुलीन आपने भी सुना होगा, कुलीन, ये शब्द बार, ये वाला छोटी की माता कुलीन, जो बड़ी जाति में पैदा हुए उसे हम कुलीन बोलते हैं। छावनी की बात अगर हम करें, किसकी, छावनी, छावनी जहाँ पर सैनिक निवास करते हैं उसी को हम ठीक है, छावनी बोलते हैं। जितेंद्रिय आपने नाम बार सुना होगा, जितेंद्रिय, ठीक है ना। जितेंद्रिय की अगर हम बात करें, जिसे इंद्रियों को, ठीक है, अपने वश में कर दे, उसी को कहते हैं जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। एक आपका शब्द होता है तिरतिसा, तिरतिसा, ठीक है, तिरतिसा की अगर हम बात करें, तैरने की इच्छा को हम तिरतिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरतिसा। एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, वाचाल, वाचाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा। एक होता है आपका बधिर, क्या होता है, बधिर शब्द, बधिर का मतलब जो सुनता ना हो, उसी को बोलते हैं बधिर। एक होता है अंत्यज, क्या होता है, अंत्यज। अंत्यज का मतलब यह होता है जिसका संबंध निम्न या फिर छुआछूत से हो, उसे, या फिर निम्न या फिर छोटे जात से, उसे बोलते हैं क्या, अंत्यज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो सकता है, शरीर की हड्डियाँ, कंकाल, हड्डी का ढांचा या फिर मांसपेशी। चलिए बताइए क्या हो सकता है, बहुत ईजी ये भी है। चलिए मैं इसका एज आपको दे देता हूँ, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि व्यायामशाला खाली स्थान उपयोग वाक्यों से रिक्त स्थान पर आने वाले
उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह स्थान जहाँ पर व्यायाम किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा होती है। तीसरा ऑप्शन, वह स्थान जहाँ पर हवन किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है वह स्थान जहाँ पर न्याय किया जाता है। ये तो बड़ा इजी है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। अरे सीधी सी बात है, पहला जहाँ पर व्यायाम किया उसे क्या बोलते हैं, व्यायामशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यायामशाला बोलते हैं। ओके ना। और कुछ क्या है इसमें हम जानते हैं, जहाँ पर, ठीक है, ये वाला शब्द, ये तो कोई मतलब नहीं इसका। वह स्थान जहाँ पर हवन किया जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हवन कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, हवन कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हवन कुंड बोलते हैं। वह स्थान जहाँ पर हवन किया जाता है। वह स्थान जहाँ पर न्याय किया जाता है उसे न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यायालय। वह स्थान जहाँ पर न्याय किया जाता है। कितना ईजी था ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ईजी है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुने। कह रहे ऊँट पर रख कर चलाई जाने वाली तोप। क्या हो सकता है सही जवाब, बंदूक, मुकुल, सुतुरनाल या फिर सरासन। यदि आपने इसका सही जवाब क्या चुना है, अरे सीधी सी बात है, तीसरा एकदम सही जवाब, ठीक है, सुतुरनाल होता है। क्या होता है, सुतुरनाल होता है। ठीक है। बाकी हम जैसे बंदूक की बात करें, सीधी सी बात, कारतूस भर कर, क्या करते हैं, कारतूस भर कर छोड़ा जाने वाला, छोड़ा जाने वाला, ठीक है, एक प्रसिद्ध क्या होता है, अस्त्र होता है। क्या होता है, अस्त्र होता है। क्या होता है, अस्त्र होता है, उसी को बोलते हैं बंदूक। मुकुल की बात करें जिसमें, ठीक है, कोई पौधा हो उसमें क्या करें, नहीं, जिसमें कि कलियां हो, जिसमें, ठीक है, क्या कलियां हो, क्या हो, कलियां हो, नहीं, कलियां निकली हो, निकली हो, उसी को बोलते हैं क्या, मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल। वही बात हम सरासन की बात करें, बाढ़ चलाने वाला एक अस्त्र होता है। बाढ़ चलाने वाला एक अस्त्र होता है। क्या होता है, अस्त्र होता है। क्या होता है, बाढ़ चलाने वाला एक अस्त्र होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सरासन बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ऐसी बात जो लोक परंपरा से सुनते आए हों, से बोलते हैं, स्मरणीय बोलते हैं, या फिर किंवदंती बोलते हैं, या फिर अनुसुईया। बहुत ईजी है, थोड़ा सा टफ लगेगा पढ़ने में लेकिन बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान लगाइए तो आपको आ जाएगा। ऐसी बात जो लोक परंपरा से सुनते आए हों, से, स्मरणीय, ठीक है, किंवदंती या फिर अनुसुईया। क्या हो सकता है इसका संयोग, अरे सीधी सी बात है, किंवदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंवदंती बोलते हैं। ठीक है, जो परंपरा से बातें सुनते आते हैं उसे हम मान रहे हैं, उसे किंवदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंवदंती। ओके, क्या बोलते हैं, किंवदंती बोलते हैं। और कुछ यहाँ पर दिया गया, जैसे कि नए नए शब्द यहाँ पर दिए, उसको हम देख लेते हैं। स्मरणीय की बात हम कर लेते हैं, जो स्मरण करने योग्य होते हैं उसे स्मरणीय बोलते हैं। ठीक है, जो स्मरण करने योग्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्मरण करने योग्य होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, स्मरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मरणीय बोलते हैं। ओके, वही अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और शब्द आता है हमेशा, दुष्कर, जिसको, ठीक है, दूर करना बहुत ही कठिन होता है, उसको हम दुष्कर बोलते हैं। और वही अगर हम अनुसुईया की बात करें, किसकी, अनुसुईया की बात अगर हम करें, ठीक है, नुक्ता चीनी, या फिर उसके बोलते हैं क्या, छिंद्रावेशन, छिंद्रावेशन। ठीक है, छिंद्रावेशन न करना, क्या होता है, न करना ही होता है। ओके, आई होप ये जो आपको पहले जैसा कोई मतलब नहीं है, तो आई होप आज का सेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और चैप्टर वाइज अपने अच्छे से, ठीक है, राइट किया होगा। तो अपने ही, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से डट कर बने रहिए, क्योंकि अब मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए भरत सर के साथ सिलेक्शन की ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।